नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में हमारी मां का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हमारी मां और हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी महान है। चाहे हम पिता के कितने ही करीब हों, चाहे हम अपने पिता से कितना ही प्रेम न करते हों, फिर भी जब संकट आता है तो हमारे मुख से मां शब्द ही निकलता है। और जब बच्चा छोटा होता है तो संकट में अपनी मां के पास ही दौड़ा दौड़ा जाता है। जी हां, आज हम माता के महत्व पर लिखा गया ये बचपन का जो चित्र है, बचपन की बातों का जो स्मरण है, उसी का अध्ययन करेंगे। ये लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने अपने बचपन की यादों के आधार पर, और इसका शीर्षक है माता का अंचल। तो आइए शुरुआत करते हैं माता के अंचल की। जहां लड़कों का संग तहां बजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का टंग। अर्थात यहां क्या कहा गया है कि जहां लड़कों का संग अर्थात जहां छोटे बच्चे हो तो वहां बजे मृदंग, मृदंग वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह लंबा वाद्य यंत्र होता है। तो जहां छोटे बच्चे होते हैं या युवा होते हैं तो वहां मस्ती ही होती है। और अगली पंक्ति में कहा है कि जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग, अर्थात बूढ़े लोग सोच समझकर खर्च करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। आगे इन्हीं पंक्तियों के साथ में इस कहानी की, इस संस्मरण की शुरुआत हुई है, क्योंकि इस पूरी कहानी में इसी प्रकार पंक्तियां और तुकबंदियां लिखी गई है बीच बीच में। जहां जहां लेखक शिव पूजन सहाय को महसूस हुआ, वहीं उन्होंने ऐसी पंक्तियां अपनी भाषा में लिख डाली है। तो शुरुआत की है इन्होंने कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पूर्व, निबट नहा करके अर्थात अपनी दिनचर्याओं से निवृत्त होकर के पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। यहां अंग लग गए थे, अंग लगना अर्थात उनके मुंह लगना, अर्थात उनसे प्रेम करते थे, ज्यादातर समय उन्हीं के साथ में बिताया करते थे। इसीलिए कहा है कि माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी माता के पास केवल दूध पीने के लिए जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। बाहर की बैठक अर्थात बाहर जहां अतिथियों का कक्ष होता था, उसमें पिता के साथ में लेखक सोया करते थे जब वे छोटे थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते, यानी छोटे बच्चे को भी वो नहला धुला करके अपने साथ पूजा में बिठा लिया करते थे। आगे लिखा है, हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते हैं। बभूत पूजा करते समय जो राख होती है अगरबत्ती की, चाहे कोई दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो राख होती है, वो बभूत की राख का तिलक लगाने के लिए अपने पिता से जिद किया करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार पर, लीलार अर्थात ये जो मस्तक होता है, यहां पर त्रिपुंड कर दिया करते थे। त्रिपुंड भगवान शिव का जो तिलक होता है, 3 पंक्तियां, 3 लाइन जो बनी होती है, उसको त्रिपुंड कहा जाता है। तो वो भी त्रिपुंड कर दिया करते थे। हमारे लीलार में बभूत खूब खुलती थी, अर्थात बहुत अच्छी लगती थी। आगे बचपन की बातों को याद करते हुए शिव पूजन सहाय कहते हैं कि सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी उनके बाल लंबे लंबे थे। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बम भोला अर्थात भगवान शिव की तरह लगने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था
तारकेश्वर नाथ। उनका बचपन में नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी पुस्तक में, किसी नोटबुक में, किसी रजिस्टर में राम का नाम लिखा करते हैं और 1000 नाम प्रतिदिन लिख लिया करते हैं। उससे उनको लगता है कि मैं कोई ईश्वर की आराधना कर रहा हूं। तो उनके पिता, लेखक के पिता भी ऐसा ही किया करते थे। तो अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। यानी पिता अपने पुत्र को, यानी लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाया करते थे। और उन गोलियों का क्या करते? आगे लिखा है, जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी इनके पिता क्या करते थे? राम नाम की गोलियां बना लेते और उनको आटे में रखते और गंगा मैया के किनारे जाकर मछलियों को खिलाया करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तो कैसे कैसे खेल खेला करते थे। यानी लेखक अपने पिता के कितने करीब थे। आगे लिखते हैं, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। यानी कुश्ती लड़ते तो शिथिल हो जाते और इनकी, लेखक की ताकत को बढ़ावा देते थे। शिथिल का मतलब ढीले पड़ जाते और लेखक की ताकत को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यानी छोटा बच्चा अपने पिता को पछाड़ देता था। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान अर्थात सीधे पीठ के बल लेट जाते और लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फिर देते थे। तो इस प्रकार इतना प्रेम था दोनों पिता और पुत्र में। आगे कहते हैं कि बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वह अपनी दाढ़ियां मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। तो इस प्रकार वे आपस में प्रेम करते थे। एक पिता अपने पुत्र से कितना स्नेह करता है, इसकी झलक यहां मिलती है। आगे लिखते हैं कि इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। खाना खाने के लिए साथ साथ बैठते थे और वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, यानी बिल्कुल मथ करके मिक्स करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यहां अफर शब्द लिखा है, अफर का मतलब पेट पूरा भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के खोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए। इस प्रकार मां चाहती थी कि वे ज्यादा से ज्यादा खाएं। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यानी जब बड़े बड़े ग्रास, बड़े बड़े कौर खाएगा तब दुनिया में अपनी जगह बनाएगा।
देखिए मैं खिलाती हूँ। उनकी माँ कहती कि देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द ये क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, यानी मर्द लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी अर्थात माता के हाथ से, अपनी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कहकर वे थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। यानी कोर बनाती और कहते कि जल्दी खा लो वरना तोता उड़ जाएगा। तो इस प्रकार वो उनको खाना खिलाया करती थी। और लेखक क्या करते थे कि कहा उन्होंने कि पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी फटाक से वे उस कोर को खा लिया करते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग अर्थात निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के बाहर खेलने के लिए निकल जाते थे। आगे उन्होंने लिखा है कि जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। यानी चुल्लू भर तेल सिर में डालती और उसको बिल्कुल मत करके मालिश कर दिया करती थी। तो हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ कर खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, अर्थात तेल की अच्छी सी मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो इस प्रकार अपने बच्चे को माता तैयार करती थी। आगे उन्होंने लिखा है कि बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला अर्थात प्रतीक्षा करने वाला, इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और तमाशे भी कैसे? तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। चबूतरे का एक कोना नाटक का घर बन जाया करता था और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच अर्थात स्टेज। जिस चौकी के ऊपर बाबूजी नहाया करते थे उस चौकी का स्टेज बना लिया करते थे। आगे लिखते हैं कि उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। सरकंडे, ये जो घास फूस जो होती है उसका खंभा बनाया जाता और फिर चंदोवा ताना जाता था कागज का, अर्थात चंदोवा शामियाना, टेंट जिसे हम कहते हैं। तो चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती और उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। यानी वहां जो भी सामग्री उपलब्ध होती उन्हीं से मिठाइयां तैयार कर लिया करते थे। आगे लिखा है कि ठीकरों के बटखरे, ठीकरे क्या होते हैं? मिट्टी का जब बर्तन टूट जाता है उसके बाद में उन टुकड़ों को ठीकरे कहा जाता है। तो यहां यही कहा गया है कि ठीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। यानी वो जस्ते के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनके सिक्के बना लिया करते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। तो इस प्रकार के खेल घर में रह करके घर के बाहर के आंगन में खेला करते थे और कहीं से अलग से खिलौने लाने की आवश्यकता नहीं, वहां जो उपलब्ध सामग्री हो जाती उसी से वे खेल खेला करते थे।